हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और शिक्षाप्रद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज पहुंच जाए। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है विदेश यात्रा योग। किसी भी कुंडली में ग्रहों की वह कौन सी स्थिति होती है जब विदेश यात्रा योग बनता है। विदेश यात्रा विभिन्न उद्देश्यों के लिए हो सकता है, यथा धनोपार्जन के लिए, या विदेश में जाकर सेटल होने के लिए, या घूमने के लिए, या व्यापार के लिए, या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उद्देश्य कई तरह के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ग्रह किस तरह की स्थिति आपके कुंडली में बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए हमको कुछ कंडीशंस है वो हमें देखने पड़ते हैं कुंडली में। कंडीशंस क्या है कि कौन से भाव को हमको देखना है। कारक भाव, विदेश यात्रा के लिए कारक भाव कौन से होते हैं। उसके बाद कारक ग्रह कौन से होते हैं, विदेश यात्रा के कारक ग्रह कौन से हैं। उसके बाद कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। उसके बाद लग्न की स्थिति कुंडली में कैसी है, और लग्न किस स्वभाव का लग्न है, किस तत्व है, कौन से तत्व का लग्न है। इन सब चीज़ों का विचार करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ, इस कुंडली में इस तरह का विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। और जितने ज़्यादा योग बनेंगे, इस कंडीशंस के ऊपर जितने ज़्यादा योग बनेंगे, विदेश जाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी। विदेश जाने का योग जो है उतना ही ज़्यादा प्रबल बनेगा। ऐसा नहीं है कि अब योग बन गया और आप प्रयास नहीं करेंगे, उसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। आपको भी पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे, वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का योग है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि कारक भाव। विदेश यात्रा के लिए हमको कारक भाव को देखना है। तो 12th हाउस जो है वह विदेश यात्रा का भाव माना जाता है। व्यय भाव भी बोलते हैं इसको, और विदेश यात्रा का भाव भी बोलते हैं। तो अगर आपका विदेश जाने का योग बन रहा है तो इसमें आपको 12th हाउस की स्थिति जरूर देखनी है कि 12th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, और 12th हाउस का जो स्वामी ग्रह है वह कहाँ पे बैठा है। प्रथम हाउस से लेकर के, फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सा भाव किस चीज़ के लिए हम देखते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर से मैं एक छोटे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यह जो है वह फर्स्ट हाउस है, व्यक्ति स्वयं होता है। यहाँ पे धन, कुटुंब, वाणी का भाव द्वितीय भाव होता है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन और पराक्रम का भाव होता है। चतुर्थ भाव जो है माता, भवन, भूमि का भाव होता है। पंचम भाव जो है वह संतान का भाव होता है और लव अफेयर्स का भाव होता है। छठा भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। सातवां भाव जो है वह दाम्पत्य सुख का भाव है, पार्टनर का भाव है। आठवां भाव मृत्यु का घर है, आयु का घर माना जाता है। ये भाग्य भाव है, पिता का स्थान है, धर्म स्थान है। इसके बाद यह कर्म भाव है, राज्य का यह भाव है। उसके बाद यह आय भाव है, और यह व्यय भाव है, और यह जो है आपको विदेश यात्रा का भाव है। तो हमको यह देखना, सबसे पहले हमको देखना है कि जो आपका जो विदेश यात्रा वाला भाव है, द्वादश भाव है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं। और विदेश यात्रा के भाव में जो राशि है, अब राशि कौन सी होगी, तो जो भी लग्न होगा, लग्न कोई भी आपका हो सकता है। अब यहाँ पे पहले भी मैंने बताया कि अगर एक नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, मीन लग्न तक, मेष लग्न से मीन लग्न तक 12 लग्नों में से आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे अगर एक नंबर आता है तो 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे 12 नंबर आ जाएगा। वहीं यहाँ अगर 2 नंबर आएगा या वृष राशि आएगी, वृष लग्न की कुंडली होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर आ जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपके फर्स्ट हाउस में जहाँ पे लग्न लिखा हुआ है वहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे देखिए। अगर यहाँ पे 4 नंबर है, इसका मतलब है कि यह कर्क लग्न, कर्क राशि यहाँ पे 12th हाउस में है आपके। तो इस तरह से आपको देख लेना है
कि अब मैं एक कुंडली यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में हमको सुविधा होगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 नंबर यहाँ पे लेते हैं, कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब ये जो बनी वह कर्क लग्न की कुंडली बनी, और यहाँ पे जो है 12th हाउस जो है, 12th हाउस का स्वामी हो गए बुध देव। 3 नंबर है यहाँ पर, 3 नंबर जो है मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। तो यहाँ पे 12वें घर के स्वामी हो गए बुध देव। अब क्या आपको देखना है कारक भाव इसमें, एक तो ये मैं बता दिया 12th हाउस हो गया, उसके बाद लग्न को देखना है आपको। लग्न जो है यहाँ पे लग्न हो गया कर्क लग्न, कर्क लग्न के स्वामी हो गए कौन, चंद्रदेव। तो यहाँ पे हो गए मिथुन, मिथुन राशि हो गई यहाँ पे, इसके स्वामी हो गए बुध देव। यहाँ पे कर्क लग्न हो गई तो कर्क राशि हो गई, तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हो गए। आपको कौन सा हाउस देखना है वो बता रहा हूँ मैं। 12th हाउस हो गया कारक भाव हुआ, उसके बाद 1st हाउस हो गया कारक भाव, और यह है 4th हाउस, 4th हाउस जो कि सुख भाव है, माता का भाव है। तो ये 3 भाव को हमको देखना है। अगर आपको विदेश में नौकरी करने जाना है, वहाँ पे सेटलमेंट होना है, तो ये 3 भाव को हम लोग प्रमुख मानते हैं। उसके बाद एक है आपका भाग्य भाव जो कि 9th हाउस है, यहाँ इसको भी हमको देखना है। तो अब ये कारक भाव तो हो गए, उसके बाद कारक ग्रह। अब ये भाव में कौन से ग्रह है इसकी डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन एक एक करके पहले हम जो कंडीशंस है वो पहले आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो आपको ये तो 12th हाउस देखना है, 1st हाउस देखना है, 4th हाउस देखना है और 9th हाउस देखना है। उसके बाद में जब सिचुएशन बदलती है, अगर आपको घूमने के लिए जाना है या कोई बिजनेस पर्पस के लिए जाना है तो आपको 7th हाउस भी देखना है। अगर उच्च शिक्षा के लिए जाना है या नौकरी करने के लिए जाके फिर वापस आ जाना है तो 10th हाउस भी देखना है। तो इन सब भावों को मिला करके हम इसका प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद है कारक ग्रह। विदेश यात्रा के लिए 2 ग्रहों का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ये 2 ग्रह कौन से हैं? तो सबसे पहले तो शुक्रदेव। शुक्रदेव जो है वो विदेश के कारक होते हैं, और राहु देव भी कारक होते हैं, लेकिन शुक्रदेव सबसे ज़्यादा कारक माने गए हैं। अगर कुंडली में शुक्रदेव मजबूत हैं और बृहस्पति देव, अगर किसी कुंडली में बृहस्पति देव और शुक्रदेव मजबूत हैं तो ऐसे जातक की जो है विदेश जाने की संभावना अधिक होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। और यह कौन से भाव में रहेंगे यह भी मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद में है कि गुरु की स्थिति। अब गुरु जो बृहस्पति देव हैं वह कुंडली में कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। मैं उदाहरण से, एग्जांपल से आपको अभी समझाऊंगा। उसके बाद लग्नेश की स्थिति। लग्नेश जो है, जैसे कि यह कर्क लग्न की कुंडली होती है, इसके लग्नेश हो गए चंद्रदेव। तो चंद्रदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं, इस चीज़ को भी इसमें मतलब कंसीडर किया जाता है विदेश यात्रा योग में। उसके बाद हो गया लग्न का स्वभाव। अब लग्न किस लग्न, जो लग्न है कि जिस लग्न की कुंडली है वह किस तरह का उसका स्वभाव है, वह चर लग्न है या स्थिर लग्न है या डुअल स्वभाव का द्विभाव का लग्न है, द्विस्वभाव का लग्न होता है। उसके बाद उसकी तत्व कौन सी है, अग्नि तत्व की राशि है या पृथ्वी तत्व की राशि है, वायु तत्व की है, जल तत्व की है। तो ये तत्व भी हमको इसमें देखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर के जितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी बढ़ेंगी, जितने ज़्यादा योग बनेंगे कुंडली में, विदेश जाने की संभावना उतनी ज़्यादा ही प्रबल होगी। सबसे पहले कारक भाव जो है, अब देखिए यह हो गया विदेश भाव, यह व्यक्ति स्वयं हो गया और यह उसका घर हो गया। तो अगर आपका संबंध विदेश के साथ बनता है, आप क्या हो गए, कर्क राशि। यहाँ पे कर्क लग्न के ऊपर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चंद्रदेव हैं इसके स्वामी, और यहाँ पे हैं बुध देव है इसके स्वामी। तो अगर आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी 12वें भाव के साथ में कोई संबंध बना ले, परिवर्तन योग हो सकता है। यहाँ पे अगर ये बुध देव है, 3 नंबर बुध देव आकर के यहाँ पे बैठ जाए और चंद्रदेव यहाँ पे जाके बैठ जाए, तो क्या हो गया, परिवर्तन योग भी बन गया और लग्न के स्वामी विदेश में चले गए, विदेश के स्वामी लग्न में आ गए। तो ऐसी स्थिति में जो है वह विदेश यात्रा का योग बहुत ही ज़्यादा बन जाता है, और ऐसा कहें कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विदेश जाना ही पड़ता है।
यह जो है सबसे प्रबल योग माना जाता है। लग्न के स्वामी अगर 12th हाउस में चले गए और 12th हाउस के स्वामी अगर लग्न में आकर के बैठ गए। दूसरी स्थिति है कि सुख भाव। अब सुख भाव में दो स्थिति बनती है। यह जो है यह माता का स्थान है, व्यक्ति का घर है ये, और ये विदेश है। व्यक्ति का घर है ये और ये है विदेश है। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा योग संयोग बन रहा है। ये जो है कर्क लग्न की कुंडली है, यहाँ पे सुख भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। अगर शुक्रदेव इसी भाव में बैठ जाए, यहाँ पे शुक्रदेव यहाँ पर बैठेंगे तो एक मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे। शुक्रदेव अगर यहाँ इसी भाव में बैठ जाए और बृहस्पति देव उच्च के होकर के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए। अगर यहाँ पे बृहस्पति देव बैठ जाए फर्स्ट हाउस में, क्योंकि वह उच्च के होते हैं कर्क लग्न में, और अगर बृहस्पति देव क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, और शुक्रदेव इसी भाव में बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो है वह जातक के जो विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक योग को प्रबल बनाती है। यह एक शुभ स्थिति हो गई, यह एक शुभ स्थिति हो गई। दूसरी बात हो गई, और बृहस्पति देव जो है वह भाग्य भाव के स्वामी है, वो भी लग्न में आकर के बैठ गए, तो इस ऐसी स्थिति में यह एक प्रबल योग माना जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि चतुर्थ भाव में अगर कोई जो आपको सेपरेटिव टेंडेंसी वाला जो ग्रह होता है, जो कि पृथकतावादी ग्रह कहते हैं उसके, जैसे सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, या फिर ये जो है आपका 12th हाउस का स्वामी, ठीक है, ये अगर आकर के इसमें बैठ जाए, यहाँ पे अगर आपके चौथे हाउस में जाकर के बैठ जाए, कौन? पृथकतावादी ग्रह। कौन से होते पृथकतावादी ग्रह? तो उसमें होते हैं सूर्य होता है, उसके बाद आपका शनि होता है, और उसके बाद राहु होता है। तो ये तीनों ग्रह अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये क्या है? यह माता का भाव है, सुख भाव है, आपका नेटिव लैंड है। नेटिव लैंड में अगर आपको नेटिव लैंड से अलग करने वाला ग्रह बैठ जाएगा तो क्या होगा? आपको अपने घर से दूर कर देगा। दूर करेगा तो आप हो सकता है विदेश यात्रा आप कर पाएं, या विदेश में जाकर के आपका सेटलमेंट हो जाए। आपको घर पे सेटल नहीं होने देगा, क्योंकि आप इसके सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है। तो आप क्या करेंगे? विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे आपको पीआर मिल सकता है, वहाँ पे आपका घर हो सकता है, वहाँ जाके आप घर बना सकते हैं। तो यह एक स्थिति होती है। दूसरी चीज़ कि बुध देव अगर यहाँ पे आके बैठ जाए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, यह तो मैं कर्क लग्न की कुंडली बना रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सूर्य देव, शनि देव और राहु देव हर स्थिति में यहाँ पे बनाएंगे। अगर ये लग्नेश होंगे तो फिर व्यक्ति नहीं जा पाएगा विदेश, क्योंकि लग्न का स्वामी आकर के अगर नेटिव लैंड में बैठ जाएगा तो क्या व्यक्ति वह, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली होगी तो कुंभ लग्न के स्वामी ही लग्नेश ही होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव अगर चतुर्थ भाव में आके बैठेंगे तो वह आके अपने नेटिव लैंड में बैठ गए, तो व्यक्ति विदेश जाने की उसके योग जो है वह संभावना कम हो जाती है। तो ये भी चीज़ देखना कि लग्नेश नहीं होना चाहिए, पृथकतावादी ग्रहों में लग्नेश नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर 12th हाउस का द्वादश भाव का स्वामी जो है, जैसे यहाँ पे बुध है, तो बुध देव यहाँ पे आ जाए और शुक्रदेव यहाँ पे चले जाए, इसके साथ संबंध बना ले। शुक्रदेव यहाँ पे, शुक्रदेव यहाँ आ जाए, और यहाँ पे जो है बुध देव यहाँ पे आके बैठ जाए, तो क्या होगा? ये परिवर्तन योग बन गया सुख भाव के साथ 12th हाउस का। तो ऐसा व्यक्ति भी जा करके वहाँ पे जा करके परमानेंट सेटल हो सकता है विदेश में। तो इस चीज़ को भी आपको अपनी कुंडली निकाल करके देख लीजिए कि इस तरह का अगर योग है आपकी कुंडली में तो आप वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं विदेश में जा करके। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या होती है कि अगर 4th हाउस का यहाँ का स्वामी, सुख भाव का स्वामी अगर 9th हाउस में हो, ठीक है, भाग्य भाव में, और भाग्य भाव का स्वामी इसमें 4th हाउस में हो, या लग्न जो है लग्नेश आकर के यहाँ बैठ जाए। यहाँ पे जैसे लग्न है चंद्रमा यहाँ आके बैठ जाए, और 12th हाउस का बृहस्पति यहाँ पे बैठ गए। बृहस्पति ऑलरेडी है, यहाँ पे उच्च के भी हो जाते हैं बृहस्पति। यहाँ पे एक परिवर्तन योग ही बनेगा, और केंद्र त्रिकोण परिवर्तन योग बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा शुभ योग कर्क लग्न की कुंडली में बता रहा हूँ मैं। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन योग बन रहा है। तो इस स्थिति में भी व्यक्ति का भाग्य जो है वह विदेश लेकर के जाता है व्यक्ति को। अगर भाग्य है आपके पास, ऐसा नहीं है कि 12th हाउस से कोई ना कोई कंडीशन होगा तभी व्यक्ति विदेश जाएगा। मेरे एक मित्र की कुंडली है, मैंने देखा तो उनके जो चतुर्थ भाव में शुक्र है बैठा हुआ, वह अपनी राशि में बैठे हुए हैं, और व्यक्ति बहुत लंबे समय से विदेश में काम कर रहे हैं, और उनकी जो है अच्छी
स्थिति है वहाँ पे और अच्छा से कमा रहे, बहुत अच्छी तरह से सेटल है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि विदेश भाव से कुछ संबंध होगा तभी होगा, यह योग बनता है। अब प्रबलता उसकी जितने ज़्यादा योग बनेंगे, प्रबलता उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर लग्न का स्वामी या चतुर्थ भाव का स्वामी, यहाँ पे लग्न का स्वामी चंद्रमा हो गए, यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव हो गए, तो यह शुक्रदेव यहाँ पे आ जाए और चंद्रदेव बृहस्पति देव यहाँ पे चले जाए, या चंद्रदेव यहाँ पे आ जाए और बृहस्पति देव यहाँ पे चले जाए, तो इस तरह से अगर परिवर्तन योग बनता है चतुर्थ सुख भाव का भाग्य भाव से, तो भी बाहर जाने की संभावना, विदेश जाने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है कि लग्नेश का, अगर लग्नेश यहाँ पे चले गए वो तो एक स्थिति हो गई। दूसरी चीज़ की, अगर लग्नेश की जो दृष्टि है, अगर वो दृष्टि भी अगर विदेश भाव पर पड़े तो भी सप्तम दृष्टि, अगर सप्तम दृष्टि अगर विदेश भाव पर पड़े, अगर यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा है, चंद्रमा अगर यहाँ पे आके बैठ जाए 6th हाउस में, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि से वो विदेश भाव को देखेंगे। तो इस स्थिति में भी आपकी जो है एक योग बनता है विदेश यात्रा का, और आप वहाँ पे जाकर के सेटल हो सकते हैं। तो इतनी चीज़ जो मैंने बताई वो विदेश जा कर के सेटल होने के लिए। अब अगर आपको यह देखना है कि हमको वहाँ पे जाके उच्च शिक्षा का ग्रहण करना है, तो चंद्रदेव यहाँ पर जो भाग्य भाव के स्वामी है बृहस्पति देव, और यहाँ पे जो आपके द्वादश भाव के स्वामी है बुध देव, अगर यहाँ पे बृहस्पति देव जा करके 12th हाउस में बैठ जाए, बृहस्पति देव अगर जा करके 12th हाउस में बैठ जाए, तो वहाँ पे इस जगह में ऐसी स्थिति एक बनेगी, यहाँ पे अगर यहाँ से और बुध देव आकर यहाँ बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकता है। उसी तरह से सप्तम भाव के साथ अगर इसका संबंध बने, सप्तम भाव का स्वामी जाकर यहाँ बैठ जाए और यहाँ का स्वामी बुध देव आकर यहाँ बैठ जाए और शनिदेव यहाँ बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कौन सी योग बनेंगे? व्यक्ति व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकता है। तृतीय भाव का स्वामी के साथ में अगर 12th हाउस का स्वामी का संबंध बने, तो व्यक्ति किसके लिए जा सकता है? तो घूमने के लिए, छोटी मोटी यात्रा का भाव होता है तीसरा भाव, तो छोटी मोटी यात्रा के लिए जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर एनालाइज करेंगे तब जा कर के आप पूरा प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि स्थिति आपकी जो कुंडली में है वह किस तरह की स्थिति बन रही है। अगर हर चीज़ बन रही है, आप शुक्र ग्रह की स्थिति देखें, शुक्र ग्रह अगर 12th हाउस में बैठा हो, शुक्र ग्रह अगर 12th हाउस में बैठा हो, तो यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। यहाँ पे अगर स्वयं की राशि में या उच्च का होकर के 12th हाउस में, उच्च के कब होंगे? मेष लग्न में होंगे। तो अगर मेष लग्न में शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा हो, यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठे हो, तो यहाँ पे वह मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्रदेव अगर उच्च का होकर के यहाँ पे बैठ जाए 12th हाउस में, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो है विदेश जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आपको यह भी देखना है कि लग्नेश की स्थिति मैंने बता दी। लग्नेश अगर शुभ हो करके प्रबल होना चाहिए, लग्नेश के अंदर पावर होना चाहिए, उसके अंदर बल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं वह पीड़ित हो, लग्न पीड़ित हो और फिर वह दुष्ट पाप ग्रहों के प्रभाव में हो या नीच का हो करके बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है उसको सिचुएशन उतना ज़्यादा अच्छा योग नहीं बनता, उतनी प्रबलता योग को नहीं मिलती है। लेकिन लग्न की स्थिति अगर अच्छी हो तो यह योग और भी ज़्यादा प्रबल होता है। लग्न का स्वभाव, अगर जो आपकी जो चर लग्न की कुंडली होती है, चर लग्न की कुंडली कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेष लग्न की कुंडली हो या यहाँ 1st हाउस में अगर 1 नंबर लिखा हो या 4 नंबर लिखा हो या 7 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो, 1 नंबर से हो गया मेष लग्न की कुंडली हो या कर्क लग्न की कुंडली हो या तुला लग्न की कुंडली हो या फिर मकर लग्न की कुंडली हो, इन 4 लग्न की कुंडली वालों के लिए विदेश जाने की संभावना थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरे लग्न की कुंडली के लोग भी जा सकते हैं, उनकी कुंडली में अगर इस तरह का कोई योग बन रहा है तो विदेश वो भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो 4 लग्न मैंने बताया ये चर मूवेबल राशि होती है, तो इसलिए इनकी जाने की संभावना थोड़ा दूसरे राशि से, दूसरे लग्न वालों से ज़्यादा इनकी थोड़ा ज़्यादा होती है, संभावना बनती है। उसी तरह जल तत्व, इनका तत्व जो होता है, जल तत्व की राशि जो होती है वो उनकी भी संभावना ज़्यादा होती है। जल तत्व की राशि कौन सी होती है? तो आपको कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, ये 3 राशि जल तत्व की होती है। अगर आपके यहाँ पे 4 लिखा हो, 8 लिखा हो या 12 लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे जातक की जो है विदेश योग जाने की संभावना अधिक होती है और बढ़ जाती है।
तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ अगर आप देख लीजिए कि अगर इस तरह से आपकी कुंडली में भी इस तरह का कोई योग बन रहा है, और जितने ज़्यादा प्रबल योग होगा, जितना ज़्यादा आपके विदेश जाने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन आपको और ये भी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुंडली में योग बन रहा है तो आप ऐसे ही चले जाएंगे। उसके लिए आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब कार्य आपको करना पड़ेगा। उसके अगर ये सब कार्य करेंगे, उसके बाद आपकी कुंडली उसमें सहायता करेगी। और इसमें जो जिस तरह से मैंने बताया है, आप भी कुंडली निकाल के देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह का कोई योग बन रहा है तो आप इसको देख करके इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, अगर मेरा समझाने का तरीका आसान है, सरल है और आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।